अगर आपने गौर से सुन लिया तो इंशाअल्लाह कोई भी बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। ये मामूली घराना नहीं है, ये मौला अली की औलादों में से है। 3 महीना पहले मैं नजफ अशरफ में था और जब मौला अली के रोजे पर नजर पड़ी तो वाकई याद आ रहा था और कहना पड़ रहा था। चारों तरफ से नूर का बक्का नूर बना हुआ है गुंबद। रोज़े मौला अली पे जाइए, बहादुरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शेर खुदा का शेर लेटा। तो मुझे याद आया था, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक शेर और सुनिए, ना समझ लोगों के लिए है, समझदार तो अच्छी तरह समझते हैं। मौला अली को देखा नहीं, इनके इश्क का ये आलम है। अली के बेटों में गुम है, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 मिसरे और सुनिए। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब पीछे वाले भी बोलो, फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। महंगाई का रोना वो रोए जिन्होंने जिताया है, महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में, महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। 4 मिसरे और इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, जोर से बोलो या हुसैन। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने, कहां था वो यजीद। जनवरी में कोई तारीख खाली हो तो मुझे दे देना। हजरात, नाम बड़ा अच्छा है यहाँ, जिसने भी रखा हो अली नगर,
अली नगर। अगर आपका कोई हासिद भी हो ना अली नगर वालों और तोड़ मड़ोड़ के पेश करना चाहे तो अली को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हर मौजू लफ्ज के साथ, मानादार लफ्ज के साथ कोई ना कोई मोहमल मिला रहता है उसकी खटिया खड़ी करने के लिए। जैसे माइक, माइक का माना है वाइक, पैसा वैसा, पैसा का माना है वैसा का, शामियाना वामियाना, शामियाना है वामियाना कहाँ है, पानी वानी, पानी है वानी कहाँ है, बोलो, फूल वूल, फूल तो है वूल कहाँ है। तो हर मौजू के साथ मोहम्मद लगा रहता है, मगर अली का नाम इतना प्यारा है, अगर इसके साथ मोहम्मद मिलाने की कोशिश ना की, कोशिश तुमने की तो खुदा तेरे मोहम्मद को मौजू बना देगा। अगर बहुत तप जाओ अंदर से कहने लगो अली वली की बातें ना करो, अली से हटाओगे तो वली बन जाएगा और वली को मिलाओगे तो अली बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा कोई कमजोर करेगा अली नगर वालों को तो वली नगर बना देगा। बोलो, लेकिन एक बात के साथ और प्यार के साथ समझने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ जब मुश्किलें आती हैं, बलाएं आती हैं, तो हम मुश्किलें से कहते हैं साइड हो जाओ। अहले बैत की मोहब्बत हमने मदरसे में नहीं पढ़ी, हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अहले बैत का प्यार मदरसों में नहीं पढ़ा, अहले बैत से प्यार करना माँ की गोद में पढ़ा है, बाप की आगोश रहमत में पढ़ा है। थोड़ा सा भी, जरा सा भी धचका लगे तो हमारी माँ कहती थी या फातिमा, बीवी फातिमा, वालिद कहते थे या अली। करीब करीब सबका यही हाल, और शायद मदरसों पर निर्भर होता अहले बैत की मोहब्बत को पढ़ाना तो इतनी ज्यादा मोहब्बत ना आ पाती, लेकिन चूंकि घर वालों ने पढ़ा अहले बैत की मोहब्बत, करबला वालों की मोहब्बत, सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत, इमाम हसन की मोहब्बत, इमाम हुसैन की मोहब्बत। नोट करो दोस्तों और बुजुर्गों, जब जब मुश्किलें आती हैं तो हम कहते हैं मुश्किलों साइड हो जाओ, वरना तुमको मुश्किल कुशा के हवाले कर देंगे। और जिस अली ने दर्रे खैबर को नहीं छोड़ा वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। गिरतों को जो उठा ले वो अली, डूबतों को जो तैरा दे वो अली, गम की हिचकियां लेने वालों को जो जिंदगी दे दे वो नाम है अली। मोहतरम हज़रात, नजफ अशरफ से करीब में कूफा है, 7 किलोमीटर, और अल्हम्दुलिल्लाह कूफे की जामे मस्जिद में मुझे मगरिब की नमाज पढ़ाने की सादत हासिल, और वहीं पे हजरत इमाम मुस्लिम का मज़ार अक़दस है। लेकिन कौम को होशियार करना और उसका अकीदा महफूज करना ये उलमा की जिम्मेदारी है। जिस दौर में जैसे फितने उठे उन्हें दबाना ये उलमा की जिम्मेदारी है। हमारे मशाइख बहुत काम करते हैं, इनकी सरपरस्ती में हर उठने वाले तूफान को दबा देना चाहिए। वहां मुख्तार सकफी की कब्र है, मेरा गाइड यहाँ कहने लगा हाजिरी दे लिया, चलिए मुख्तार सकफी के यहाँ। तो मैंने कहा ठहरो, 45 आदमी मेरे साथ थे, इनमें कोई ना जाएगा। कहीं नहीं, चलिए, इन्होंने तो कातिलाने हुसैन का बदला लिया था। बड़े बड़े जो सरगना थे करबला के, उनकी गर्दनें कटवा दी थी। मैंने कहा वो सब कुछ सही है, लेकिन मुख्तार सकफी ने आखिरी में दावे नबूवत कर दिया था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने चढ़ाई की थी और धज्जियां बिगाड़ करके रख दी थी। जरा तवज्जो कीजिए और जहन में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। तो जो राफजी हैं वो उस कब्र पर भी तुम्हें ले जाना चाहते हैं, मगर सुन्नियों, कभी कूफा और नजफ अशरफ जाना तो याद रखना, ऐसी कब्रों पर जाना कि मेरा हुसैन जब करबला में था तब भी उनसे राजी था, आज अपनी मजार में है तो उनसे राजी।
वहां से 74 किलोमीटर करबला मोहल्ला। कितना? 74 किलोमीटर। जरा गौर कीजिएगा, अपने जहन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिएगा। वहां भी इन लोगों ने एक हरकत की है। बंगाल के लोग मुझे काफी मिले थे हजरत बगदाद शरीफ में। आप और आपके आबाज़दाद ने जो उनके दिलों में सुन्नियत पिलाई है, वो उसका असर था कि ये बगदाद में भी नजर आ रहे थे। तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, वरना ये यूट्यूब अपना पुराना साथी है, आप सब तक पहुंचा देगा, मेरा पैगाम दूर तक पहुंच जाएगा। वहां करबला मोहल्ला में एक नहर थी। मेरा गाइड ले गया, कहा ये दरिया फुरात है। मैंने कहा दरिया फुरात है? बोला हाँ। मैंने कहा दरिया फुरात तो करबला से बाहर है? कहा नहीं, वहां से ये नहर खोद के लाई गई है, ये पानी यहाँ तक लाया गया है। वहां लोगों को दूर पड़ता था, यहाँ से जो चाहता है और तबर्रुकन पानी लेकर के जाता है। आप लोग भी ले लीजिए तबर्रुक के लिए, इस पानी को अपनी अपनी बोतलों में ले लीजिए। मैंने उस गाइड से कहा था, मैंने कहा तुम खामोश रहो, मैं बोलूंगा। इस पानी को तबर्रुक बनाने की कोशिश करते हो, जिस पानी को फातिमा के बेटे ने अपने लबों से न लगाया, जिसे हुसैन ने अपने लबों से न लगाया हो। नोट करो, करबला में पानी के लिए लबे हुसैन नहीं तरसे थे, पानी लबे हुसैन को तरसा था। पानी के मुकद्दर में न था कि फातिमा के बेटे के होठों का बोसा ले लेता, वरना हजरत अब्बास तो मशकीजा लेकर के गए थे। जब हजरत ज़ैनब ने कहा था, हजरत सकीना ने कहा था कि चचा क्या 2 बूंद पानी मिल जाएगा? 6 महीने का भैया अली असगर खेमे में तड़प रहा है। कहा बेटी कोशिश करता हूं। चले हजरत अब्बास और दरिया फुरात पे पहुंचे। दिल ही दिल में सोच रहे हैं, अगर खेमे में पानी पहुंचा दिया तो आज सकीना बहुत दुआएं देंगी, आज मुझे बड़ी दुआएं मिलेंगी। मशकीजा भर लिया, चुल्लू में पानी उठाया, वापस फेंक दिया। उस पानी को अब्बास क्या पिएगा जिसे अली अकबर ने न पिया। लगाम ढीली की ताकि घोड़ा पानी पी ले, घोड़े ने मुंह उठा लिया। जानवर भी अहले बैत के कितने वफादार थे कि मेरे मालिक ने पानी नहीं पिया, मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। हजरत अब्बास मशकीजा लेके आए, जालिमों ने हमला कर दिया। मशकीजे में सुराख हुआ, जमीन करबला प्यासी थी, पूरा पानी बह गया। हजरत अब्बास के दोनों बाजू भी कट गए, पानी खेमे तक पहुंच न पाया। इन तमाम अहले बैत ने दरिया फुरात का एक कतरा न पिया। 500 पहरेदार लगे थे। मैं कहना चाहता हूं और मोहब्बत से बताना चाहता हूं, मेरा हुसैन तो करबला में कह रहा था, यजीदियों न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। तो जिस पानी को हुसैन ने न पिया हो, ये राफजी नहर बना बना के सुन्नियों को पिलाना चाहते हैं। याद रखिएगा, एक चीज तो देखा आपको हैरत होगी, एक बिल्डिंग थी 4 मंजिला और नीचे दुकान में एक शटर लगा था और उस शटर में एक झूला पड़ा था। मैंने पूछा ये क्या है भाई? कहा ये हजरत अली असगर का झूला है। अब बेचारे जो भोले भाले सुन्नी होते हैं वहां जाके चूम चाट करने लगते हैं, हजरत अली असगर का झूला है, हजरत अली असगर का झूला है। और वो बिल्डिंग जानते हो, मैंने कहा इसका टॉयलेट कहाँ बना है? कहा ऊपर ही बना है। पेशाब लोग कहाँ करते हैं? ऊपर ही करते हैं। और मैंने कहा ये नीचे शटर का ये 9 बजे बंद हो जाता है। मैंने कहा इसका मतलब झूला नहीं है, राफजियो तुम्हारी दुकान है। कभी गुमराह ना होना, इनकी शरीयत अलग है सुन्नियों, हमारी शरीयत अलग है। कभी इनके चक्कर में ना। एक जगह देखा शेर की तस्वीर बनी हुई करबला में, वहां भी जाके लोग चूम रहे हैं। मैंने पूछा भाई ये क्या है? कहा वो रात में ये शेर जो है शोहदा की लाशों पे पहरा दे रहा था। शेर की तस्वीर बनी, लोग जाके चूमते। ये सब जहालत है, ये सब मत करो और इनके धंधे पानी से तुम होशियार रहो और समझ लो कि जिस हुसैन ने करबला की जमीन पर 72 नुफूसे कुसिया की गर्दनों को कटा करके बता दिया हो कि हम अपने खून के हर कतरे से इस्लाम का दरख्त सींचते चले जाएं,
आज वही दरख्त है जिसकी सिंचाई ये आले रसूल कर रहे हैं, उनके खानदान के लोग कर रहे हैं, मौला अली की औलादे कर रहे हैं। इमाम अली मकाम के मैं रोजे पे पहुंचा, अल्लाह अकबर, और मुझे फिक्र थी कि गंजे शहीदा देखूं, इतने शोहदा की सारी कब्रें ज्यादातर कहाँ पे हैं, तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैतियाने तमाम शोहदा किराम की कब्रें हैं, उसे गंजे शहीदा कहते हैं। जाकर इमाम अली मकाम के रोजे पर खड़ा होकर मुझे ये याद आ रहा था और आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं कह रहा था, आका हुसैन कितना बड़ा आपका एहसान है कि आपने यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। आप चाहते तो दे देते, आप चाहते तो अपने आप को बचा लेते, मगर जब गवर्नमेंट हाउस में मदीने में आपको तलब किया गया था और आपसे कहा था गवर्नर ने कि अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए, तो आपने फरमाया था नहीं, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो जलाल दे। गवर्नर ने कहा हालात बुरे हो जाएंगे, का कुछ भी हो जाए मैं सर कटा सकता हूं, मगर ये हाथ नहीं देख सकता, क्योंकि ये जो हाथ देख रहे हो सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, इसमें नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है। ये जो हाथ देख रहे हो ये अली अकबर के वालिद का नहीं है, अली असगर के वालिद का नहीं है, ज़ैनब के भाई का नहीं है, शहरबानों के शौहर का नहीं है, सकीना के वालिद का नहीं है। अरे सुनो, ये हाथ 1,24,000 कमो बेश अंबिया मुरसलीन की विरासत का हाथ है। इमाम अली मकाम ने सर कटा दिया, हाथ नहीं दिया। तवज्जो चाहता हूं, अगर इमाम अली मकाम ने हाथ दे दिया होता गुंडे के हाथ में, शराबी के हाथ में, यजीद के हाथ में, तो जानते हो इस्लाम का मजाक उड़ जाता। और आज हिंदुस्तान के जितने क्रिमिनल हैं, जितने गुंडे बदमाश हैं ना, सब पीर बन जाते, ये सब पीर बन जाते और एक एक गांव में कहला देते। आज नहा धो के तैयार रहना, भाईजान आ रहे हैं, चुपचाप मुरीद हो जाना कट्टे की नोक पर। ये सारे गुंडे और शराबी और मवाली पीर बन जाते अगर फातिमा के बेटे ने यजीद के हाथ पर हाथ दिया होता। नोट करो, अपनी जान देके शरीयत बचा लिया हुसैन ने, दीन बचा लिया हुसैन ने, इस्लाम बचा लिया हुसैन ने। इसलिए दोस्तों, हर एक के हाथ में हाथ न दिया कर, जहां पाओ हाथ दे दो, नहीं, जरा देख लिया करो पाकीज़ा हाथ कौन सा है, पवित्र हाथ कौन सा है, मुकद्दस हाथ कौन सा है, अलवी हाथ कौन सा है, हुसैनी हाथ कौन सा है, हसनी हाथ कौन सा है, फातिमी हाथ कौन सा है। क्यों 22,000 का लश्कर करबला पहुंच के हुसैन का हाथ ना पा सका, 500 फौजी दरिया फुरात पे उतार करके हुसैन का हाथ ना पा सके, सैयदानियों के खेमे में आग लगा के हुसैन का हाथ ना पा सके, जिस्मों पे घोड़ों को दौड़ा करके हड्डियां चकनाचूर कर दी गई, मगर ये हुसैन का हाथ ना पा सके, जुल्म उठा करके हाथ ना पा सके, सैयदानियों के रुखसारों पर तमाचे मारे गए, मगर यजीदियों को हुसैन का हाथ नहीं मिला। मगर करम देखो गौसे आजम का, इनायत देखो ख्वाजा अजमेरी की, तवज्जो देखो आकाए नक्शबंद की, करम नवाजी देखो मौलाए सोहरवर्द की। अरे कलीमी कॉन्फ्रेंस में आए हो, हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी के सदके में कलीमियों को मिल गया। सैयद मखरूर मियां के सदके में हुसैन का हाथ तुम्हें मिल गया, दूल्हा मियां के सदके में हुसैन का हाथ तुम्हें मिल गया, सैयद मसूद मियां के सदके में हुसैन का हाथ तुम्हें मिल गया। और जब ये हाथ मिल गया है तो अब इस हाथ की हिफाजत करना, इससे चोरी न करना, डकैती न करना, इस हाथ के जरिए किसी पे जुल्म न ढाना, इस हाथ के जरिए से तुम अब गलत कलम न चलाना, इस हाथ के जरिए से हलाल कमाना, हलाल रोजी कमाना। इसलिए कि हुसैन के हाथ की निस्बत तुम्हारे हाथों तक पहुंच गई।
मोहतरम सामीन किराम, देखो निस्बत कितनी बड़ी चीज है। मैं खिताबत की जौलानियत से नहीं समझा रहा हूं। अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। ये मकाम इब्राहीम है क्या? एक पत्थर है। जोर से बोलो, क्या है? बंगला में पत्थर को क्या कहते हैं? पाथर। पाथर पाथर थोड़ा ऊपर नीचे करके कहते वो पत्थर ही है। बोलो, पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब बताओ सुन्नियों, जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे? एक पत्थर वो है मक्के में जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है, हजरे अस्वद। हजरे अस्वद को सरकार ने चूमा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। हुसैन को चूमा भी और हुसैन को सूंघा भी। जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले बतूल समझा चूम लिया। तो चूमा हुसैन को भी, चूमा हजरे अस्वद को भी। कुछ भाइयों को कंफ्यूजन हो गया, अब वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं। अरे बोलो ना, उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने पत्थर को चूमा ही ना होता। नबी ने फातिमा के बेटे को भी चूमा, नबी ने हजरे अस्वद को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। तो अल्लाह फरमा है मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। इस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की। जब दीवार ऊंची हुई तो हम जैसे इंडिया में चहली लगा लेते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े हो गए। मगर खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, ए मेरे खलील, अब दीवार ऊंची होगी, पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची हो जाएगी नीचे से पत्थर बढ़ता चला जाएगा। काबा तामीर हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आय अल्लाह, हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर को कबूल फरमा ले। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को नजरिया दिया कि देखो, जब कोई नेक काम किया करो ना, मदरसे बनाओ, मस्जिद बनाओ, खानकाहें बनाओ, तो दिखावा ना किया करो, रियाकारी ना किया करो, बनावट से काम ना लिया करो, बल्कि तन्हाई में जाकर, चंदा दे रहे हो मदरसे को, तन्हाई में जाकर रोना, ऐ अल्लाह दीन पर खर्च करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम। मौला हमारी इस खिदमत को कबूल कर लेना। हजरात, ये वही पत्थर है जिसके बारे में कुरान कहता है पत्थर को मुसल्ला बनाओ, इस पत्थर पे नमाज पढ़ो। हमने कहा मौला, हतीम के होते हुए, मिजाब रहमत की मौजूदगी में, मस्जिद हराम के होते हुए पत्थर के सामने नमाज? हाँ मेरे बंदो, तवाफ से फारिग हो गए हो, वाजिबुत तवाफ इस पत्थर के सामने अदा करो, पत्थर के सामने नमाज पढ़ो। इसलिए ये पत्थर ही नहीं है, इस पत्थर से मेरे नबी का पैर छू गया, मेरे नबी का पैर टच हो गया है। यहां नमाज पढ़ो ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी बाकी रहे। कहां है वो लोग जो यादगारों को मिटाना चाहते हैं? अब मुझे बताओ, एक पत्थर से अल्लाह वाले का पैर छू जाए तो उस पत्थर की इतनी ताजीम, तो सरापा जिस कब्र में कोई अल्लाह वाला लेटा हो, उस कब्र की ताजीम का आलम क्या होगा? एक साहबा है मेरे पास, कहा हजरत उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? का औरतें जाती। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती।
और अगर तेरा ये फार्मूला इंडिया में लागू किया गया तब तो भारत के सियासी लोगों को अलग से एक जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजारों ही से इस्लाम फैल रहा है। बोलो यार, आस्थानों से इस्लाम फैल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले शख्स को जब कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया 92 से पहले, तो मैंने उससे पूछा तुम मुसलमान होने जा रहे हो, एक बात बताओ, इस्लाम में पसंद क्या आया, अच्छा क्या लगा? बोला गुरुजी मैंने तो इस्लाम पढ़ा ही नहीं, तो बताऊं क्या? मैंने कहा कुछ तो अच्छा लगा। कहा एक बात बहुत अच्छी लगी, ये जाजमऊ शरीफ में हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है। तो मैंने देखा यहाँ बगैर भेदभाव के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट ब्राह्मण सभी आते हैं और सभी फैज पाते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो एक दिन मैंने भी स्नान किया और सर पे रुमाल रखा और दर्शन के लिए पहुंच गया। और जब मैं मजार के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मजार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये हाल है तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का क्या आलम होगा। मोहतरम सामीन किराम, उर्स भी होगा, शादी भी होगी, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। जरा मेरी तरफ गौर से देखना, तवज्जो है, देख रहे हो, ये देख रहे हो? बोलो, नहीं देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। समझ गए ना? इसका कितना ख्याल रहता है, कटने न पावे, लड़के जवान हो गए कटवाने न पावे। और यहां से निकलता क्या है बताना मत, वरना माहौल खराब हो जाएगा। बोलो क्या निकलता है? कोई मुश्क अंबर तो नहीं निकलता, गंदगी निकलती है, उसके लिए अपना अपना इंतजाम है। निकले पहुंच लो, यही तो करते हो ना, जो जितना बड़ा मौसम जगह उतना बड़ा रुमाल। निकले पहुंच लो कि नाक ही काट डालोगे? अरे बोलो ना, नाक नहीं काटोगे ना? निकले पहुंच लो। इसी तरह याद रखना, उर्स में और शादी में जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और सुन लीजिए बड़े गौर से, पढ़े लिखे बैठे हैं लोग, हमारे उलमा मौजूद हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात के जितने एतराजात हैं वो बदअकीदा मौलवियों पे, नोट रखें, वो बदअकीदा मौलवियों पे हैं, इनकी इबारतों पे हैं। और इनके जितने एतराजात हैं वो हमारी जाहिल कौम पे। बोलो, डांस करो तुम, नाचो तुम, बाजा तुम बजाओ, पटाखे तुम छोड़ाओ, आवारागर्दी तुम करो, नमाजें तुम छोड़ो। ये एतराजात दूसरे लोग हमारी कौम के जाहिलों पे करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा पर, हमारे मुसन्निफीन पर एतराज नहीं कर सकते। क्यों? हमारा मसलक अहले सुन्नत वल जमात मसलके हक का है। हम ही देखो, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात फरमाया था, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने? बोलो, 73। सरकार ने फरमाया 73 फिरकों में उम्मत बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब जहन्नम में जाएंगे मगर एक, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। प्यार से समझने की कोशिश करो, पैगंबर फरमाते हैं जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। मा अना अलैहि से मुराद अहले सुन्नत है। अरे बोलो यार, जोर से बोलो। मा अना अलैहि से मुराद अहले सुन्नत है, वो असहाबी से मुराद वल जमात है। इसका मतलब ये है अहले सुन्नत वल जमात, ये नाम मेरे रसूल का दिया हुआ है, ये नाम मेरे पैगंबर का दिया हुआ है। अच्छा एक बात समझो, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं।
हुजूर साहिब सज्जादा की भी तवज्जो इस पे चाहूंगा कि सरकार ने फरमाया मां लाए जिस पर मैं हूं। या रसूल अल्लाह, आपका तरीका, आपकी सुन्नत तो समझ में आ रही है। आप फरमा रहे हैं वो असहाबी और मेरे असहाब हैं। या रसूल अल्लाह, आपके असहाब तो आप ही की सुन्नत पे हैं, आपके असहाब तो आप ही के तौर तरीके पे हैं, तो अलग से असहाबी क्यों कहा गया? नोट करो, माना अलह में तो अहले सुन्नत आ ही गया था। अब सहाबा भी नबी ही के रास्ते पर हैं, वह असहाबी क्यों कहा मेरे रसूल ने? असहाबी इसलिए कहा कि अहले सुन्नत मेरे तरीके पर सहाबा हैं, यानी अहले सुन्नत सिद्दीक अकबर में भी हैं, फारूक आजम है, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, सहाबा हैं। मगर नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा के तरीके पर। सहाबा के तरीका क्या था? सहाबा का तरीका था मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, वफादारी रसूल, जानिसारी रसूल। मेरे सहाबा की तरह जानिसार बनो, उनके तरीके पर चलो, उनकी वफादारी हासिल करो। आज एक बात और सुन लीजिए, यह भी बड़ा अहम मसला है, मैं अर्ज कर दूं आपके सामने कि बहुत इस वक्त हिंदुस्तान में चला हुआ है, इसमें भी राफिजियों ने बहुत ज्यादा जहर घोल रखा है। और मैं बराबर अपनी तकरीरों में कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के जरिए से इस्लाम मत पढ़ो, इन उलमाए किराम के जरिए पढ़ो, कुरान से पढ़ो, हदीस से पढ़ो, फिक़ह की किताबों से पढ़ो, तारीख से पढ़ो, अदब से पढ़ो, वरना लोग गुमराह करने के लिए तुम्हें बैठे हैं। जगह जगह अब लोग कहने लगे हैं कि मैं मौलाई हूं। मैं जरा से आपकी तवज्जो चाहता हूं, अबे हर सुन्नी मौलाई है, कोई इनकार कर सकता है मौलाई होने से? कर सकते हो? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। बोल दो सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब। बोलो सुभान अल्लाह। अब मौलाई में या तो या मुतकल्लिम है मेरे मौला, और या तो या निस्बती है मौला वाले। तो चाहे या मुतकल्लिम मानो चाहे या निस्बती मानो, हर सुन्नी मौलाई है, हर सुन्नी मौलाई है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मौलाई वही है, सुन्नी वही है जो किसी सहाबी की तौहीन न करे, किसी सहाबी के खिलाफ बकवास न करे। क्योंकि सहाबा की ये जो जमात है, नोट करो, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। ये सहाबा की जमात, लिहाजा किसी सहाबी की तौहीन मत करना। और अहले बैत से तो मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा करके मक्के शरीफ से मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, तो वहां जो अंसार सहाबा थे, उन्होंने देखा कि महाजिर सहाबा आए हैं, इनके पास कोई दुकानदारी नहीं, कोई मशगला नहीं, कोई कारोबार नहीं। तो आपस में कुछ रकमें इकट्ठा की और रकमें इकट्ठा करके सरकार के पास आए। कहा या रसूल अल्लाह, जो आस्ताने पाक के खुद्दाम हैं उनके लिए ये हम नजर लेकर के आए हैं, पैगंबर इसको कबूल फरमा लें। अभी नबी से सहाबा कह रहे थे, इतने में अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सेदरा छोड़ो और जाओ मेरे महबूब से जाकर के कह दो, जाओ मेरे हबीब से जाकर के कह दो, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जाओ मेरे महबूब से जाकर के कह दो कि जो लोग नज़र लेकर के आए हैं इनसे कह दो मैं तबलीग पर, इरशाद पर, वही की तबलीग पर तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करता मगर अहले बैत की मोहब्बत का। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत का। तो देखा आपने, अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये जो मोहब्बत करते हो अहले बैत से, औलादे रसूल से, ये हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो सहाबा से दिल लगा लगा के मोहब्बत करो और अहले बैत की मोहब्बत में अपना सीना, मोहब्बत अहले बैत का मदीना बना डालो। सहाबा की भी ताजीम,
अहले बैत की भी ताजीम, वही मौलाई है, वही सुन्नी है। और अगर तुमने अहले बैत में किसी की तौहीन की तो याद रखना न मौलाई हो न सुन्नी हो। और अगर किसी सहाबी की तौहीन की तब भी न मौलाई हो न सुन्नी हो तो फिर हो क्या? तब तो 72 फिरकों में से एक फिरका हो। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये महफिलें जो होती हैं इसी बुनियाद पर होती हैं ताकि कोई तुम्हारे ईमान और अकीदे पे हमला न कर पावे। ये करम है साहिब सच्चा। सल्ली अला सय्यिदिना लना मुहम्मद व अला आलिhi। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं? इंशाअल्लाह तुम जिस तरह से तुम्हारे आबा उस्ताद ने हजरत सैयद मसरूर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का दामन पकड़ा, वो दुनिया से जाते जाते अपने बेटे सैयद मसूद मियाँ का दामन तुम्हें पकड़ा गए। ये कुर्बानियां मामूली होती हैं? पूरी उम्र दीन की राह में और जाने से पहले मुरीदों की फिक्र कर लिया। अब इन्हें संभालेगा कौन? अब इनकी देखभाल कौन करेगा? और इन बुजुर्गों के दामन से वाबिस्ता रहोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें कोई गुमराह न कर पाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, पानी पीते हो ना? जोर से बोलो। वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगरपालिका की टंकी का पीते हो ना? खड़े होके कि बैठ के? अबे जलसे में तो झूठ ना बोलो। चलो खैर, आज से तय कर लो इंशाअल्लाह पानी जब पिएंगे तो बैठ के पिएंगे और 3 सांस में पानी पिएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सारा पानी एक तरफ अगर हाजी साहब आबे जमजम ला के दे दें, बोलो खड़े हो गए, सारा पानी बैठ के आबे जमजम खड़े हो के। मैंने कहा क्यों? आबे जमजम के लिए क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे हजरत ये आबे जमजम इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया है, एक नबी की एड़ी से टच हो गया, इसलिए इसकी ताजीम करते हैं। सुन्नियों, तुम आबे जमजम को खड़े होके पियो तो मुझे कोई हैरत नहीं है। ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, हाजी साहब आपके महल्ले में हज करके आए, भीड़ लगने लगी। हाजी जी ने कहा बच्चों, हज कमेटी ने 5 लीटर अलाउ किया था, इसमें होगा क्या? तब एक ड्रम लाओ और हैंडपैप का पानी मिला दो, उसी में आबे जमजम डाल दो। 5 लीटर को एक ड्रम बना दिया। अब जो आता जा रहा है वो खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा अली नगर वालों, आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये अली नगर वाले के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत हमारे गांव वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए अब उस पानी की भी हम ताजीम कर रहे हैं, उस पानी का हम अदब कर रहे हैं। अच्छा देखो, अब तो चल रहा है, पाइप है, बधन लोटा है, लोटा टोटी ये सब है। लोटा तो बहुत कम मिलता है, पाइप चल रहा है। पहले लोटा बधना इसी में तो वजू करते थे, और जैसे ही पानी बचा क्या करते थे चाचा? बोलो, खड़े होके। क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे हजरत ये जो पानी लोटे में बचा है ना, ये वजू का पानी है, इसलिए हमने खड़े होके पी लिया है।
आज मैं आपके अक्ल के दरीचे खोल दूंगा। जिस पानी को आपने खड़े होकर पिया है ये वजू का थोड़ी है, ये तो बचा हुआ है। वजू वाला तो बह गया। जिससे वजू किया ना, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो बह गया। और जिसने वजू किया ही नहीं वही तो बचा है। ये बचे हुए के लिए आप क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है, इसलिए इस पानी की भी ताजीम कर रहे हैं। नोट करो, हम इसीलिए ताजीम करते हैं सैयदना गौसे आजम की, ख्वाजा अजमेरी की, आकाए नक्शबंद की, मौलाए सोहरवर्द का अदब इसलिए करते हैं। हजरत महबूबे इलाही की ताजीम, कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी की ताजीम, दूल्हा मियाँ की ताजीम, मसरूर मियाँ की ताजीम, मसूद मियाँ की ताजीम हम इसलिए करते हैं। इन बुजुर्गों का सीना इसके मुस्तफा का मदीना बन गया है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद या अली। अच्छा एक बात और सुनो, जिस पानी से तुम वजू करते हो ना, फुकाहे किराम की इस्तिलाह में जिससे वजू कर लेते हो वो माए मुस्तामल, अब दोबारा इस्तेमाल मत करना, वरना मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। इसलिए कि जिस पानी से तुमने अपना वजू किया है, आज़ाए वजू को धुला है, दो गंदगियां इस पानी ने धुल दी है। एक गंदगी तो आज़ाए वजू पे जो जाहिरी गंदगी थी उसकी धुलाई, और दूसरे जो तुमने गुनाहे सगीरा किया था उसकी धुलाई। वारे नमाज तेरे तकद्दुस पे लाखों सलाम, अभी एक सजदा नहीं किया, वजू किया है, गुनाहे सगीरा धुलने लगे। अच्छा बताओ वजू में कितने फर्ज हैं? माशाअल्लाह याद हैं, लेकिन याद रखना सबको याद नहीं होंगे। सुन लो गौर से, ताकि फिर मैं वही कहूंगा कि होटलों पे कल जाके बताना कि दीन सीख के आए हैं। कितने फर्ज हैं वजू में? 4। कितने? देखो, पूरे चेहरे का धोना, ये सर के बाल की जड़ से लेके दाढ़ी की ठुड्डी और कान के दोनों लौ, इतना हिस्सा चेहरा कहलाता है। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, और चौथाई सर का मसा करना, पैर टखने तक धोना। ये 4 फर्ज हैं। अब याद रखोगे ना कि अली नगर के जलसे में हम सीख के आए थे कि वजू में कितने फर्ज हैं? जोर से बोलो, कितने फर्ज हैं? 4। अब गुस्ल में कितने हैं? 3 है। माशाअल्लाह, हजरत के मुरीदीन पढ़े लिखे हैं भाई। मैं अक्सर जलसों में पूछता हूँ, कोई नहीं बता पाता, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि खानकाह की तरफ से जो इनको तालीम दी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तालीम है। बहरहाल जिनको नहीं मालूम उनकी मालूमात के लिए नजर कर दूं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3। पूरे जिस्म पे पानी बहाना, बाल बराबर भी कहीं ना रह जाए, निजासत हकीकिया को धुलने के बाद पूरे जिस्म पानी बहाना, और नाक के नथने तक पानी चढ़ाना नाक में, और ये हलक तक गरगरा करना। ये 3 फर्ज हैं। जब ये तीनों फर्ज अदा करोगे, 4 वजू के फर्ज अदा करोगे, फिर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल फरमाएगा। और अगर लपेटा लपेटी करोगे, सर्दी में देखो ये वजू कैसे करते हैं, हाफ वजू करते हैं, इतना सूखा रहता है यहाँ, भागे वजू कर लिए। जुमा एक मस्जिद में खड़ा हो गया, 2 लोग आए और आकर के जुमा की नमाज में दौड़ने लगे, तो एक रुक गया वजू करने लगा, दूसरा जाके जुमा में शरीक हो गया, और बेचारा वजू करके आया तो उसकी नमाज छूट गई। तो उसने कहा क्या हुआ, तुमको नमाज मिल गई? कहा हमने तुमसे पहले कहा था कि अगर वजू के चक्कर में पढ़ोगे तो जुमा चला जाएगा, देखो हमने वजू नहीं किया तो हमें मिल गया है। अबे तेरी नमाज ही नहीं हुई है। तो याद रखो, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखो, और इन जलसों का मकसद यही होता है कि मुकम्मल दीन सीख करके जाओ। तो अब जिस पानी को आपने इस्तेमाल कर लिया दोबारा इस्तेमाल ना करना, वरना मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं अगर दोबारा माए मुस्तामल को इस्तेमाल करोगे तो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। अरे ये तुम्हारे वजू का पानी है, अगर दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी पैदा हो जाए। लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफ़ा जाने रहमत,
अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का हबीब, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं और हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। ऐसा हदीस शरीफ का मफहूम है, लगता था आपस में झगड़ा हो जाएगा, नबी का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे, लाओ लाओ अपना खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। ये है निस्बत मुस्तफ़ा, खाली हाथ। तो साहबी ने कहा होगा पानी नहीं है, तो दूसरे साहबी ने कहा जाहिर सी बात है पानी अब नहीं है, पहले था, आपकी हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया है, खाली हाथ हाथ में रख दो। अल्लाह अकबर कबीरा, ये नबी के वजू का पानी है। सहाबा जिसमें तबर्रुक बनाने के लिए दौड़ रहे हैं,